क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप सोए हुए हों और अचानक आपकी पिंडलियां जो सी हैं उनमें से किसी एक में शदीद खिंचाव पैदा हो गया और वो बिल्कुल अकड़ गई हो, इतनी शदीद दर्द हो रही हो कि जान निकल रही है, कुछ देर लगती है और फिर वो रिलैक्स भी हो जाता है। इसे कड़ल कहते हैं, इसे खिंचाव कहते हैं। और एक महतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन के करीब सिर्फ अमेरिका के अंदर, जिनकी टोटल आबादी तकरीबन 32-33 करोड़ होगी, वहाँ पे ही लोगों को ये मसला होता है। और बाकी दुनिया के स्टेट्स भी जो उनसे हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं। इसकी क्या वजह होती है और इसको दवाई के बगैर कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि है क्या, जिसे हम कड़ल कहते हैं आम जबान में, या पट्ठों का खिंचाव कहते हैं, या पट्ठे का खिंच जाना कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि हमारे मसल्स जो उनसे हैं इनको एक खास डिग्री की खुराक चाहिए, इन्हें खास दर्जे पानी चाहिए, इन्हें नमकियात चाहिए, इन्हें खुराक चाहिए, इन्हें चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलती तो उस सूरत हाल के अंदर ये वाला मामला खराब हो जाता है और पट्ठे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए खिंचाव का शिकार होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इकट्ठा सा हो जाता है और इवन जब वहाँ पे महसूस करते हैं तो महसूस भी होता है कि वो जैसे गिल्टी सी बन गई है, लेकिन वो रिलैक्स भी हो जाती है थोड़ी देर में। तो सबसे पहली वजह जो सी है उसकी तरफ चलते हैं कि आसाब, या जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर नर्व्स जो सी हैं वो खराब हो रही हैं तो नर्व्स की डैमेज की वजह से पट्ठों की सप्लाई खराब हो जाती है और वो असाब जो से हैं वो करंट जो सा है गलत वक्त पे फायर करते हैं। अब हुक्म नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करंट ने गया और उसने जाके कह दिया कि एक दफ़ा पट्ठे खिंच जाओ, वो खिंच गया। लेकिन मसल वो करंट दिमाग ने नहीं भेजा था, वो न्यूरोपैथी के नतीजे में या असाबी कमज़ोरी के नतीजे में पैदा हुआ था। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो असाब उसको जा रहे थे उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो, वो डिस्क का प्रेशर भी हो सकता है, जिसे हम डिस्क स्लिप भी कहते हैं, या शियाटिका का प्रेशर भी होता है। उस सूरत हाल के अंदर भी इस तरह के क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की न्यूरोपैथियाँ, असाबी कमज़ोरी का ताल्लुक किसी हद तक शुगर से भी है। शुगर के अंदर हम जानते हैं कि असाबी कमज़ोरी होती है और असाबी कमज़ोरी असाब को कमज़ोर करके बिला वजह और बेहंगम तरीके से काम करने पे मजबूर करती है और उससे इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं जिसे हम कड़ल या पट्ठों के खिंचाव कहते हैं। इसके बाद खून की नाली के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कोई मसला आता है और कोई खून की नाली जो जिसने लेके जाना था, खुराक लेके जानी थी, खून लेके जाना था, वो खून की नालियाँ जो सी हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है। वो खून की सप्लाई पहले उन्होंने फ़र्ज़ करें कि 100 ml करनी थी, अब वो सिर्फ 30 ml कर रहे हैं, तो वो 70 ml की जो कमी आई हुई है उसकी वजह से वो मसल्स भूखे रह जाते हैं और भूखे रह जाने के नतीजे के अंदर वो इस तरह के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं जैसे कि कड़ल जिसे हम कहा जा सकता है। फिर इसके बाद मसल्स बजाते खुद जो उनसे हैं किसी वजह से वो ओवर यूज हुए, आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा चल लिया जो आपकी रूटीन से ज़्यादा था, अब उसके अंदर से कुछ मटेरियल ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है तो रात तक उसके अंदर से एक कंडीशन जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं वो जमा हो जाता है और इसको कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस और इसके नतीजे के अंदर पट्ठे खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद दवाई जो सी है, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो ये कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे पेशाब आवर दवाई, उसके अंदर अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो जिस्म के अंदर से सोडियम और पानी का ज़िया हो जाता है, नमकियात का ज़िया हो जाता है और वो भी कड़ल का बाइस बन सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटस के ख़राबी की होती है कि वो गलत रीडिंग देता है, वो है लो बैटरी। कुछ ऐसी और बीमारियां हैं जिनके अंदर ऐसा हो जाता है, जैसे थायराइड की बीमारी जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें हमें थायरोक्सिन खानी पड़ती है, उसमें भी कड़ल पड़ सकते हैं। और एक आखिरी बीमारी का जिक्र करना ज़रूरी है जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। टांगें मुसलसल बेचैन रहती हैं, रात को लेटा नहीं जाता, वो जितनी देर चलते रहते हैं पुरसुकून रहते हैं, जो ही लेटते हैं तो टांगें इतनी शदीद बेचैन हो जाती हैं कि उन्हें फिर उठना पड़ जाता है। ऐसे लोगों को नींद अगर आ भी जाए तो उसमें भी बाज़ कड़ल पड़ जाते हैं। उसमें भी असाबी कमज़ोरी ही रेस्टलेस लेग की या बेचैनी वाली टांगों की जिम्मेदार थी। रेस्टलेस लेग को उर्दू में बेचैनी वाली टांगें कहेंगे और वही कड़ल का भी बाइस बनती है।
इसके अलावा एक ऑब्वियस वजह जो उसको मैंने आखिर में रखा था वो ये है कि सिंपली हो सकता है कि इसमें से कोई बड़ी बीमारी ना हो, आपको सिर्फ पानी की कमी हो और उसकी वजह से हो रहा है। तो अपनी पानी की कमी जो उनसी है उसे कंट्रोल में रखें तो मुमकिन तौर पे आप ठीक रहेंगे। और इसके जब हम इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात वही है जो मैंने अभी की कि अगर आपको ये पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक मेहरबानी कीजिए कि अगर आप पानी नहीं पीते तो पानी अच्छा पीजिए, और अगर आप पानी पी रहे हैं उसके बावजूद हो रहा है तो फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। इसमें खुराक के अंदर कुछ चीज़ों पे गौर करना होता है जो मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये पट्ठों के जितने मसाइल हैं इसके अंदर मैग्नीशियम का बड़ा रोल है। इसके अंदर मैग्नीशियम वाली खुराक जैसे कि नट्स, बादाम और एवोकाडो, पालक और दूसरे नमकियात की जैसी चीज़ें हैं वो भी होती हैं। क्रैम्प्स के होने की क्योंकि वजूहात के अंदर किसी भी किस्म के नमकियात की कमी शामिल है, जैसे कि कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, पोटाशियम की कमी से भी हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, सोडियम की कमी से भी होता है। तो आपकी खुराक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए ताकि आपके जिस्म की ज़रूरतें पूरी हों। इसके बावजूद भी अगर आपको रहते हैं तो हो सकता है आपको मल्टी विटामिन लेना पड़े। पट्ठों की खुराक तो आपने पूरी कर दी, उसके बाद अब उसकी ट्रेनिंग की बारी आएगी। तो स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फ़र्ज़ करें टांगों में हुआ तो थोड़ी देर के लिए उस टांग को अगर स्ट्रेच किया जाए, उसे खींचा जाए, उसे मुकम्मल एक्सटेंड किया जाए तो उस सूरत हाल के अंदर चीज़ें कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकाल सकती हैं। एक और थेरेपी जो इस सूरत हाल के अंदर की जा सकती है वो ये है कि एप्सम सॉल्ट, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो 1 कप पानी में डाल के उसमें पाँव रखा जाए तो उसके बीच में से मैग्नीशियम जो सी स्किन है और पट्टे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पट्टे उससे बेहतर महसूस करते हैं और क्रैम्प्स की तकलीफ़ कुछ कम हो जाती है। इसके बाद किसी भी पट्टे की दर्द में जो गर्म ठंडे की थेरेपी है, जिसे हम हॉट थेरेपी कहते हैं, कि गरमाइश वाले पैड हैं, गर्म पानी की बोतलें हैं, उसके रखने से फ़र्क पड़ता है। लेकिन यूजली होता है जितनी देर में आप पानी गर्म करके लेके आएंगे घर और कोई पैड तैयार होगा उतनी देर में वो क्रैम्प्स वैसे ही ठीक हो चुके होते हैं। लेकिन जनरलाइज अगर टांगों में दर्द हो या पट्ठों में दर्द हो तो ये वाली बात दुरुस्त साबित होती है। मैं इस सिचुएशन के अंदर कोल्ड थेरेपी जनरली तजवीज़ नहीं करता। आखिरी चीज़, अगर फ़र्ज़ करें ये आपको हो रहा है और बाकी तमाम चीज़ें देख रही हैं और उसमें से कोई वजह भी नहीं मिली जिससे ये ऐसा हुआ है, तो मैग्नीशियम थेरेपी भी आपने कर ली है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर आप फिर अपना जूता बदलिए। आपके जूते के अंदर उसका एंगल कोई ना कोई ऐसा ख़राब है जिससे आपके पट्ठों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और वो थक जाते हैं। इस वजह से आपको रात को क्रैम्प्स बढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।